तो देखो, जो अपना सीरीज चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसमें अपन एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके। क्या नाम था बोलो उसका? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। क्लियर बात? अब अपन शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अपने पास क्या? ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। अरे क्लियर है क्या? हिंदी में त्रिकोणमिति। ठीक, ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स में रेंडमली काम आता है। मतलब फिजिक्स में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसमें ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं आती होगी। समझ में आती है बात? ठीक है ना? तो अपन शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री लिखो, हेडिंग सभी, हेडिंग लिखो, ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग लिखो, ट्रिगोनोमेट्री। लिखा? लिख लिया? हिंदी में क्या लिखना है? ट्रिगोनोमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति। क्लियर है बात? देखो, हिंदी का मतलब है कोई चीज़ बिल्कुल ही हिंदी में, साइन को साइन ही बोलेगा, कोस को कोस ही बोलेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करें? ठीक है, देखो भाई, तो बढ़ाते हैं जुलूस को आगे। ट्रिगोनोमेट्री, अब इसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहली चीज़ अपने को जो चाहिए वो है एंगल। क्या है? एंगल। एंगल बोले तो कोण। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? थीटा से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। क्लियर है यहाँ तक बात? तो एंगल क्या होता है इसके बारे में अपन बात करें तो देखो, एंगल जो है ये क्या है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह से दो लाइन्स हैं, ठीक है ना, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। क्लियर है? इसको बोल देते हैं अपन, ये है लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2। क्लियर है? तो ये जो लाइन 1 है ये लाइन 2 के ऊपर क्या है? झुकी हुई है। लाइन 1 लाइन 2 के ऊपर क्या है? तो ये जितने एंगल से झुकी हुई है इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, क्लियर है बात, इस झुकाव का जो मेजरमेंट होता है, इस झुकाव का जो मेजरमेंट होता है, मापदंड होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं इसी को? समझ में आती है यहाँ तक बात? क्या बोलते हैं इसी को? एंगल। ठीक है ना? अच्छा, एंगल को कई कई चीज़ों में मेजर किया जाता है। तो एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंगल का मेजरमेंट कहीं में होता है अपने पास? डिग्री में भी होता है। एंगल को मेजर करने के लिए अपन क्या भी यूज में लेते हैं? रेडियन भी यूज में लेते हैं। ठीक है ना? इसी एंगल को मेजर करने के लिए अपन मिनट ये भी यूज में लेते हैं। क्लियर है? इसी को मेजर करने के लिए सेकंड जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। डिग्री को सिंपली अपन कुछ भी है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लिखा हुआ स्टार डिग्री। क्लियर है बात? रेडियन को क्या करना है? इसी डिग्री को आधा बना देते हैं। हालांकि रेडियन को तो अपन डायरेक्ट इस तरीके से शॉर्ट में ऐसे ही लिखेंगे। क्लियर है बात? बाकी रेडियन को ऐसे सी बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन इस तरह से, एक सिंगल डैश या सिंगल प्राइम लगाना है। क्लियर है बात? सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ऐसे डबल डैश या डबल प्राइम जो है वो यूज में लेते हैं। क्लियर है बात? लिखो इसको। देखो, तो अब अपन बात करते हैं इन सब में क्या रिलेशन होता है, डिग्री में, रेडियन में, मिनट में, सेकंड में, इन सब में क्या रिलेशन होता है। क्लियर है बात? तो क्या रिलेशन है ध्यान से देखना। जो आपका पाई रेडियन होता है, क्या होता है? पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। ठीक है ना? यहाँ पाई रेडियन, पाई की वैल्यू वही है 3.14। अरे क्लियर है क्या बात? मतलब 3.14 रेडियन जो होता है, हालांकि सिंपल इसको पाई रेडियन ही बोला जाता है, 3.14 नहीं बोलते। ठीक है ना? तो पाई रेडियन की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी होती है? 180 डिग्री। पाई रेडियन जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। अरे क्लियर है बात? तो यहाँ से अपने को क्या चीज़ समझ में आती है कि अगर कभी भी मेरे को रेडियन को, कभी भी अगर मेरे को क्या करना होगा, रेडियन को अगर मेरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को अगर क्या में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। क्लियर है? तो जहाँ पे पाई रेडियन लिखा हुआ होगा मैं उस पाई रेडियन की जगह क्या लिख दूंगा? 180 डिग्री। क्या लिख दूंगा पाई रेडियन की जगह? पाई रेडियन की जगह क्या लिख दूंगा? 180 डिग्री। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक। अच्छा देखो, पाई रेडियन इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री।
तो अगर मैं तुमसे कहूँ 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री, क्लियर है। तो 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखे अपन 3.14, तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो देखो रेडियन, 1 रेडियन बोलने में ऐसा लगता है कि छोटा सा होगा, बट रियलिटी में वो छोटा सा नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास का एंगल है। किसके आसपास का एंगल है, क्लियर बात। तो जो 1 रेडियन का जो एंगल होता है ना, जैसे ये कहें अपन, ये एंगल कितना हो गया अपना 90 डिग्री, क्लियर बात। इससे थोड़ा सा कम करूंगा तो ये एंगल कितना हो गया 60, इससे थोड़ा सा और कम कर दूं तो ये जो एंगल है ना, ये आपका 57.3 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है, 1 रेडियन के। तो ध्यान रखना, रेडियन में जो एंगल होता है, 1 रेडियन अपने आप में एक अच्छा खासा एंगल होता है, 1 रेडियन अपने आप में एक अच्छा खासा, वो बोलने के लिए 1 है, बोलने के लिए 1 है, बाकी एक्चुअल में डिग्री में देखोगे तो 60 के करीब है। इसके करीब है, 60 डिग्री के करीब है, क्लियर है बात। देखो इसी तरीके से आगे बढ़े अपन, यहीं से अगर मैं लिखना चाहूँ, मैंने क्या लिखा कि पाई रेडियन जो है, क्या है, पाई रेडियन, इसके अंदर 180 डिग्री होता है। तो क्या इस 180 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री, 180 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूँ, ठीक है ना, तो 1 डिग्री बोलो कितना आएगा, पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 रेडियन, तो 2 डिग्री का मतलब 2 इंटू पाई बाई 180, तो 3 डिग्री का मतलब 3 इंटू, क्लियर है। अच्छा, इसको अगर तुम कहीं में इसको अगर अपन कैलकुलेट करके अगर अपन लिखना चाहें, ठीक है ना, तो पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और अपॉन कितना आ गया 180, क्लियर है। सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.017 समथिंग, 0.017 176 ऐसे कुछ आती है, 174 शायद ऐसे कुछ है ना। तो ये वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कैसी है, छोटी है कि बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, क्लियर है यहाँ तक। इसका मतलब ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री रेडियन के जो 4 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं, ये काफ़ी छोटे एंगल्स हैं। रेडियंस में क्या है, ये काफ़ी छोटे, तुम सोच के देखो ना 1 डिग्री कितना सा होता है, ये 90 डिग्री है, इसके 90 इक्वल पार्ट्स करोगे तो ये इतना सा क्या निकल के आएगा, इतना सा क्या निकल के आएगा 1 डिग्री। अरे समझ में आती बात। तो आगे अपन क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर एंगल स्मॉल है, अगर एंगल कैसा है, स्मॉल है, एंगल अगर छोटा है तो फिर वहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो फिर बात आती है छोटा मतलब कितना छोटा, तो वहाँ पे कहेंगे अपन अप टू 5 डिग्री, अप टू 5 डिग्री, क्लियर है बात। क्योंकि 5 डिग्री का मतलब क्या होगा, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो कितना हो जाएगा 0.08, तो भी 1 तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अप टू 5 डिग्री तक के जो एंगल्स होते हैं उनको अपन स्मॉल लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, स्मॉल, क्लियर है बात। सुनो तो आगे कहानी। अब यहाँ से क्या पता चला कि अगर अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को काय में कन्वर्ट करना है, डिग्री को अगर अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्लियर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिग्री में जो वैल्यू दे रखी है उसको काय से मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से, तो आंसर काय में निकल के आ जाएगा आपका रेडियन में, काय में निकल के आ जाएगा, समझ में आती बात, ठीक है ना। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, क्या लिखने वाले हैं सुनना, एंगल का कन्वर्जन करेंगे अपन, एंगल्स कन्वर्जन, एंगल का कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ, जैसे सबसे पहला मैं ले रहा हूँ क्या, सबसे पहला अपन बात करते हैं रेडियन से डिग्री में जाते हैं, रेडियन से कहाँ जाते हैं, रेडियन से डिग्री में जाते हैं, क्लियर है। तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, सुनो इधर, जनरली रेडियन में जो एंगल्स दिए जाते हैं वो पाई की टर्म्स में लिखे जाते हैं, पाई की टर्म्स में लिखे जाते हैं, पाई की टर्म्स में, क्लियर है बात। तो एंगल जो होता है रेडियन जनरली, ठीक है ना, एंगल अगर होगा, एंगल इन रेडियन, एंगल अगर कहीं में होगा, रेडियन में होगा, क्लियर है, इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई, इज रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई, क्लियर है बात। जनरली जो रेडियन में जो एंगल दिया हुआ होता है वो काई की टर्म्स में लिखा होता है, पाई की टर्म्स में, काई की टर्म्स में लिखा होता है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कोई ज़्यादा चमत्कारी काम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे पाई रेडियन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उस पाई रेडियन की जगह क्या लिख देना है 180 डिग्री, आपका जो एंगल रेडियन में था वो काई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, काई में कन्वर्ट हो जाएगा, काई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अपन,
मान लो एग्जाम्पल लिया अपन ने, थीटा दे दिया आपको, क्लियर है, थीटा दे दिया मान लो कितना, पाई रेडियन, इसी की कर लेते हैं बात, थीटा कितना दे दिया, पाई रेडियन, और आपसे पूछा इसको डिग्री में कैलकुलेट करो, तो कुछ नहीं करना, ये जो पाई रेडियन है ना, इसकी जगह पे क्या पुट करना है, तो पाई रेडियन में कितना हो गया, 180 डिग्री, क्लियर है बात। जैसे अगला एग्जाम्पल अपन ले, अगर मैं कहूँ थीटा जो है वो दे रखा है तुम्हें पाई बाई 6 रेडियन, थीटा कितना दिया हुआ है, पाई बाई 6 रेडियन, तुमसे कहा इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, टाइम में कन्वर्ट करो डिग्री, तो कुछ नहीं करना, ये जो पाई रेडियन लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या लिखना है, 180 डिग्री, तो क्या लिख दोगे इसकी जगह 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, 180 में 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे अपन थीटा ले, मान लो थीटा अपने को दे दिया 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 रेडियन, क्लियर है, और आपको बोला इसको कहीं में कन्वर्ट करो, कहीं में कन्वर्ट करो डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो पाई रेडियन है उस पाई रेडियन की जगह क्या लिख दोगे सीधा, बोलो क्या लिख दोगे, 180 डिग्री, क्लियर है क्या, बोलो ये इससे कितने टाइम्स कटा, 60 टाइम्स, 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120, कितना हो गया, समझ में आती बात, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल तुम्हें करना है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 पाई बाई 2 रेडियन, और इसको कहीं में कन्वर्ट करना है डिग्री में, बताना है ये कितना होगा, क्लियर है बात, 270, शाबाश, 270 ही होगा आंसर, करो कन्वर्ट करो, लिख, तो देखो तुमने इसको किया होगा सोल्व, तो सिंपल कुछ नहीं करना, रेडियन में दिया हुआ है, टाइम में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो जहां पे ये क्या लिखा हुआ है, पाई रेडियन, इस पाई रेडियन की जगह क्या लिख दोगे, 180 डिग्री, क्लियर है, तो ये 3/2 एज इट इज, पाई रेडियन की जगह लिख दिया 180 डिग्री, बोलो ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना आया, 270, कितना आया, 270, तो मेरे हिसाब से कर लोगे, अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, पाई रेडियन की जगह क्या लिख दोगे, 180 डिग्री, पाई रेडियन की जगह क्या लिख दोगे, 180 डिग्री, वो कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक। तो ये तो कन्वर्जन था बेटा, कहाँ से था, रेडियन से डिग्री में, अब अपन सीखते हैं डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन, क्लियर है बात। तो अब अपन बात करते हैं, एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ होगा, और इस डिग्री वाले एंगल को कहीं में कन्वर्ट करने वाले अपन रेडियन में, डिग्री वाले एंगल को कहीं में कन्वर्ट करने जा रहे हैं रेडियन में, तो कुछ नहीं करना, ये डिग्री में जो भी वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से, समझ में आती है यहाँ तक बात, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल्स करते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स बता रहा हूँ मैं, वो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो तुम्हें डिग्री में भी याद होने चाहिए और वो रेडियन में भी तुम्हें पता होने चाहिए, समझ में आती बात, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले ले अपन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, बोलो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो क्या करोगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो रेडियन में भी कितना आएगा, 0, और देखो ना ये तो होना ही था, 0 डिग्री का मतलब कोई एंगल नहीं है, अब जब कोई एंगल है ही नहीं तो उसको कहीं में भी मेजर करो, कोई नहीं तो कोई नहीं रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, समझ में आती बात, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल, जैसे थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 30 डिग्री, क्लियर है बात, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है, बोलो ये इससे कितने टाइम्स, तो 30 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, ये याद रखने, ठीक है ना। 30 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 0 मतलब 0, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, 30 डिग्री मतलब पाई बाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 45 डिग्री, कौन सा डिग्री, 45 डिग्री, तो क्या इसे मल्टीप्लाई करोगे, वही पाई बाई 180 से, क्लियर है, तो देखोगे ये इससे कटेगा 4 टाइम्स, तो आंसर आएगा पाई बाई 4 रेडियन, कितना आएगा, पाई बाई, तो 45 डिग्री को कितना रेडियन बोलते हैं, पाई बाई 4, कितना बोलते हैं, पाई बाई 4, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा कितना है, क्लियर है, तो 60 डिग्री का इसे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो सब एक साथ, पाई बाई 180 से, क्लियर है बात, ये इससे कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल अपन लें, अगर आपको दे दिया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू, क्लियर है बात, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से, बोलो ये कितने टाइम्स कटेगा, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन,
समझ में आती है बात? चलो ये तो मैंने कर दिया, बाकी तुम्हें करने हैं, ठीक है ना। जैसे 120 डिग्री को करना, 135 डिग्री को कन्वर्ट करना, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री को कन्वर्ट करना, थीटा इक्वल्स टू 270 को कन्वर्ट करना, थीटा इक्वल्स टू 360 को कन्वर्ट करना। इन सबको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, रेडियन में कन्वर्ट करो इनको। तो देखना इधर 120 डिग्री को जब तुमने रेडियन में 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया होगा तो 120 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे? पाई बाई 180 से। क्लियर है बात? बोलो 0 से तो 0 गया, 6 से 2 टाइम्स, 6 से 3 टाइम्स, तो कितना आया? 2 पाई बाई 3। और देखो ना 60 डिग्री वो पाई बाई 3 बोलते हैं, 60 को क्या बोलते हैं? तो 120 है, 60 का डबल ही तो है। अब एंगल डबल करोगे तो मेजरमेंट का ही में भी करो, डबल तो डबल ही होना है। अरे क्लियर है? तो 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 है, तो 120 मतलब क्या होगा? 2 पाई बाई 3। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, सेम इसको भी तुमने कहीं से मल्टीप्लाई किया होगा? पाई बाई 180 से। क्लियर है? तो 45 से इसको कट करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 45 से इसको कट करोगे 4 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो? 3 पाई बाई 4। अरे क्लियर है? इसी तरीके से इसको सोल्व किया होगा तुमने, तो इसका आंसर आया होगा 5 पाई बाई 6, इसका पाई आया होगा, इसका 3 पाई बाई 2 आया होगा, और इसका 2 पाई आया होगा। कर लिया? सबने कर लिया? क्लियर है? तो सिंपल क्या ध्यान रखोगे बोलो कि अगर डिग्री से कहाँ जाना है? रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर भूल जाओ तो ऐसे ध्यान रखना, एंगल अगर रेडियन में लिखा हुआ है, एंगल अगर कहीं में लिखा हुआ है? रेडियन में। रेडियन में एंगल लिखने का मतलब है कि पाई की टर्म्स में लिखा हुआ है, वो पाई की टर्म्स में लिखा हुआ है, इन पाई टर्म्स। क्लियर है क्या? इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? एंगल को रेडियन में लिखना है, मतलब पाई लाना है। क्या करना है? तो पाई कब आएगा? मल्टीप्लाई करने पे, पाई से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो मल्टीप्लाई काई से करना है? डिग्री में अगर तुम्हें दिया रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? जैसे पाई से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे अपने आप उसमें पाई दिखने लगेगा। अरे क्लियर है बात? और इसी तरह से इन डिग्री, रेडियन एंगल अगर कहीं में डिग्री में, तो इसका मतलब क्या है? उसमें पाई नहीं होगा, उसमें पाई नहीं होगा। रेडियन में है मतलब पाई है, और डिग्री में मतलब पाई नहीं है। क्लियर है बात? तो डिग्री में लिखना है तो पाई को हटाना है, तो कुछ नहीं करना। पाई कैसे हटेगा? पाई रेडियन की वैल्यू होती है कितनी? 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की जगह 180 लिख दो, काम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे की चर्चा करते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? अच्छा, नेक्स्ट अपन ने जो बोला था मिनट और सेकंड, उनमें क्या रिलेशन है? तो जो बेटा 1 डिग्री होता है ना, उसके अंदर 60 मिनट होते हैं। क्या होता है? क्लियर है बात? कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ, मान लो कि ये जो एंगल है ना, ये 180 डिग्री, ये जो एंगल है ये 1 डिग्री है। कितना ये? क्लियर है? तो 1 मिनट का क्या मतलब है? तो 1 मिनट का मतलब है कि ये जो 1 डिग्री का एंगल है, इसके क्या करो? 60 इक्वल पार्ट्स करो। क्या करो? इसके 60 इक्वल पार्ट्स। अरे क्लियर है क्या? इसको 60 बराबर भागों में बांटो। आई में बांटो। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो 60 बराबर भागों में बांटने के बाद, 60 बराबर भागों में बांटने के बाद जो इसका जो एक पार्ट होगा ना, वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो 1 मिनट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा वो? 1 मिनट के। अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना? इसी तरह से 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकंड। क्लियर है? मतलब ये जो तुमने क्या किए थे? 60 इक्वल पार्ट किए थे। कितने इक्वल पार्ट किए थे? 60। इसमें से भी एक पार्ट को उठाओ। ये एक पार्ट को उठा के मान लो मैं इधर लाया, एक पार्ट को उठा करके ये अपन यहाँ पे लिया। अरे समझ में आती बात? अब ये जो एक पार्ट है, इसके भी क्या करो? 60 बराबर भाग करो। कितने बराबर भाग करो? इसके भी 60 इक्वल पार्ट्स करो। क्या करो? 60 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? तो उसमें से जो एक पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा?
1 सेकंड के किसके इक्वल होगा? बहुत ही छोटे छोटे से एंगल है या ये बहुत ही, देखो ना डिग्री, 1 डिग्री अपने आप में बहुत छोटा एंगल होता है, समझ में आती बात? फिर उसके भी 60 टुकड़े कर दोगे तो और छोटा हो गया, उसके भी और 60 टुकड़े कर दोगे तो और क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर बात? बट ये क्या होते हैं, ये काम आते हैं अपने कहाँ पे जैसे अपने को अर्थ है, अर्थ पे किसी जगह की लोकेशन बतानी है, देखा होगा आजकल तुमने वो लोकेशन वाला कैमरा आता है, उस लोकेशन वाले कैमरे में नहीं आता क्या लेटीट्यूड एल्टीट्यूड, इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड। अरे क्लियर बात? तो भले ये एंगल बहुत छोटे हैं, बट जब बड़ी डिस्टेंस से इसके लिए बात की जाती है ना, कई के लिए बात की जाती है बड़ी डिस्टेंस के लिए, तो ये छोटे एंगल भी अपना अच्छा असर छोड़ते हैं। क्लियर बात? इसलिए थोड़ा सा बात करना बनता है। हालांकि 11th में ये अपने कहीं काम नहीं आएगा, 11th में कहीं पे भी अपने काम आने वाला नहीं है। 12th में भी ये काम आता है, कहाँ पे? जब अपन पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ दिक्पात कोण बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। बाकी 12th की एनसीईआरटी में तो नहीं है वो, बाकी नीट जेई में है वो, समझ में आती बात? तो अपन करेंगे उसकी भी चर्चा, है ना? देखो चलो भाई, ये यहाँ तक की बात अपने पास हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो चीज अपन लेने वाले हैं वो क्या है? वो है एंगल नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एंगल इम्पोज बाय आर्क, एंगल इम्पोज बाय आर्क ऑन सेंटर, एंगल इम्पोज बाय आर्क ऑन सेंटर। चाप के द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। समझ में आती बात? जैसे देखना, मान लो अपने पास इस तरह से, इस तरह से ये सर्कल है। अरे क्लियर है क्या बात? क्या हो गया अपने पास? सर्कल हो गया, ठीक है ना? ये जो सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है कितना? सर्कल का रेडियस है मान लो कैपिटल आर। इस सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस है अपने पास कैपिटल आर। कितना है? कैपिटल आर। क्लियर है? अब मान लो जैसे मैं कहूं कि कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो क्या करता है इस सर्कल पे शुरुआत में यहां था वो, क्लियर है? यहां से घूमना शुरू करता है और घूमते 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 मान लो यहां तक आइए। अरे क्लियर है? इस तरीके से घूमता हुआ कहां तक पहुंच गया? यहां तक। क्लियर है? तो इसने ये जो कोण इस जगह पे बनाया, इस चाप ने इस जगह पे ये जो एंगल बनाया, इस आर्क ने इस जगह पे जो एंगल बनाया, मान लो वो है थीटा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? एंगल इम्पोज्ड बाय आर्क ऑन सेंटर, एंगल इम्पोज्ड बाय आर्क ऑन सेंटर। अरे क्लियर बात? अब ये एंगल अगर अपने को पता करना है तो इस एंगल को कैसे निकाला जाए? तो इस एंगल को निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ और अपॉन क्या होता है? रेडियस। एंगल इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और ध्यान रखना, इससे जो एंगल अपने को मिलेगा वो कहीं में आएगा? इन रेडियन। कहीं में मिलेगा वो? इससे जो एंगल मिलेगा वो कहीं में, अरे बात नहीं, इससे जो एंगल मिलेगा वो कहीं में मिलेगा अपने को? रेडियन में। क्लियर है बात? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इससे जो आंसर आएगा वो कहीं में आएगा अपना? रेडियन में। कहीं में आएगा? क्लियर है यहाँ तक बात? जैसे मैं इस वाले फोटो के लिए बात करूं, मान लो ये जो आर्क है इसका नाम है ए बी, और रेडियस कितनी है इसकी? आर। रेडियस कितनी है इसकी? तो अगर मैं इस वाले एंगल को लिखने के बारे में कहूँ, इस एंगल को लिख के बताओ। क्लियर है? तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है? ए बी। आर्क है, लाइन होती तो सिंपल ऐसे लिख देते, आर्क है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आर्क ए बी अपॉन क्या हो गया? क्लियर है बात? और ये जो आंसर आएगा बेटा कहीं में आएगा? रेडियन में। कहीं में आएगा? कहीं में आएगा? लिखो फटाफट इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखना इधर। मान लो अपने को इस तरह से एक एग्जांपल करते हैं। मान लो ऐसे एक सर्कुलर आर्क दे दिया। क्लियर है बात? इसकी लेंथ है कितनी? पाई सेंटीमीटर। कितनी है? पाई सेंटीमीटर। क्लियर है बात? या कुछ और ले लो, इसकी लेंथ है मान लो अपने पास कितनी, या पाई सेंटीमीटर है तो छोड़ो, इसकी जो लेंथ है ये है पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना?
और यहाँ कहीं मान लो इसका सेंटर है, ठीक है, और ये जो इसकी रेडियस है ये मान लो 3 सेंटीमीटर, कितनी है? अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि ये एंगल बताओ, क्या करो? क्लियर है? तो बोलो कैसे निकालोगे? तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? बोलो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बोलो एंगल की जगह थीटा। क्लियर है? आर्क कितना है? 5 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, आर्क अगर सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये अगर मीटर में तो ये भी, ये मिलीमीटर तो ये भी। समझ में आती बात? तभी तो कटेंगे वो। क्लियर है? और जब कटेंगे तभी आपका आंसर क्या आएगा? तो कितना आ गया? π/3 रेडियन। अब अगर मैं पूछूं डिग्री में कितना है, तो मैंने बोला था तुमसे डायरेक्ट रट लेना, फिर भी अगर भूल गए हो तो सिंपल क्या है, डिग्री में चाहिए तो इसके लिए क्या लिख दोगे? 180 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ये आ गया 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री। कोई दिक्कत? लिखो फटाफट। अब कहानी को और आगे लेकर के चलते हैं। देखो अगर 1 रेडियन की डेफिनेशन में इस वाले फंडे से पूछना चाहो, ठीक है ना, कि बताओ 1 रेडियन का जो एंगल है इसको डिफाइन करो। क्या करो? इसको डिफाइन। तो अपन ने क्या देखा? एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कह दूँ, सुनना ध्यान से, अगर मैं कह दूँ कि इफ जो आर्क है और जो रेडियस है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों क्या है? आर्क और रेडियस दोनों क्या है? बराबर। ठीक है ना। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ ये दोनों x के बराबर है, किसके बराबर है? दोनों x के बराबर है, देन तो जो एंगल अपने को मिलेगा, देखो यहाँ पे, बोलो ऊपर भी x और नीचे भी। क्लियर है? x से x कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? कितना आ गया? 1 रेडियन। बोलो कितना आ गया? तो 1 रेडियन का मतलब कितना एंगल होता है? कि जितनी त्रिज्या है उतना ही लंबा चाप, तो इसके द्वारा जितना रेडियस है, ठीक है ना, उतनी ही लेंथ का अगर क्या है हमारे पास, जितना रेडियस है उतनी ही लेंथ का अगर हमारे पास आर्क है, तो ये जो एंगल बनेगा बेटा ये कितना होगा? 1 रेडियन। कितना होगा ये? कितना होगा ये? तो 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन है? कि रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क, रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाता है वो किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन के। किसके इक्वल होता है? क्लियर है बात? लिखो इसको। तो देखो भाइयों, तो क्या बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए अपने को काय की जरूरत पड़ेगी? एंगल की। काय की जरूरत पड़ेगी? एंगल की। क्लियर बात? तो एंगल के बारे में जो भी जानकारियां थी वो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। क्लियर है बात? ठीक। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री को, अब प्रॉपर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 6। टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? अरे क्लियर बात? ठीक है ना। अब 6 कौन कौन से होते हैं? सबको याद है, सबसे पहला साइन, और साइन का जो पूरा नाम है वो क्या है? और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्या। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। नेक्स्ट होता है कोस, इसका पूरा नाम क्या होता है? कोसाइन। क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में कोज्या। क्या बोलते हैं? अरे क्लियर है क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट होता है टेन, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में स्पर्श ज्या। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। नेक्स्ट होता है अपने पास कोट। क्या होता है? कोट, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं? क्लियर है? और छोटी क्लासों में सब पढ़ करके आए हो कि जो कोट थीटा होता है क्या होता है? वो टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा। अरे क्लियर है? और उल्टे को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? तो टेन को क्या बोलते हैं? स्पर्श ज्या। और कोट टेन का क्या होता है? उल्टा होता है, इसलिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम
स्पर्शज्या क्या बोलते हैं? इसका उल्टा ही है, इसका उल्टा है, टेन का उल्टा है ना। अरे क्लियर है क्या बात? ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक, इसका पूरा नाम है सिकेंट। क्या नाम है? अरे क्लियर है क्या? और ये भी तुमने पढ़ा होगा कि जो सेक होता है ना बेटा, वो कोस का उल्टा होता है। पढ़ा होगा सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cos थीटा। पढ़ा है? क्लियर है? और वापस उल्टे को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। क्लियर है बात? तो इसको बोलते हैं कोज्या, तो इसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम कोज्या। क्या बोलेंगे इसको? व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट आता है सिक्स्थ, क्या नाम है? कोसेक। पूरा नाम क्या है इसका? कोसिकेंट। क्लियर है बात? और कोसेक किसका उल्टा होता है? तो कोसेक उल्टा होता है किसका? साइन का। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं अपन? 1/sin थीटा। 1/, अरे समझ में आती क्या बात? ठीक है ना? तो साइन को बोलते हैं ज्या, कोसेक उसका उल्टा है तो उसको क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम ज्या। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम ज्या। बोले यहाँ तक कोई परेशानी? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अब जो फिजिक्स में अपने ज्यादा काम आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो ये शुरू के 3 है, ये अपने ज्यादा काम आते हैं। अरे क्लियर है बात? ये रेयरली कभी कभार काम आ गए तो आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या कर लेंगे? इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनकी जो उल्टी वैल्यूज होती है उनको लिख करके सोल्व कर लेते हैं। समझ में आती बात? तो फिजिक्स में अपना मेन फोकस इन 3 पे रहना चाहिए, साइन कोस टेन, साइन कोस, साइन कोस, साइन कोस। क्लियर है यहाँ तक बात? साइन कोस। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। कोट का उल्टा टेन, कोट का उल्टा टेन का उल्टा कोट, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा साइन का उल्टा, और कोसेक का उल्टा। समझ में आती है यहाँ तक बात? लिखो फटाफट इसमें। चलो तो आज अपन इतना ही रखते हैं, और कल इसको क्या करेंगे अपन? आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? तो लगभग 3-4 लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्री अपना अच्छे से क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? आज जो पढ़ा है उसको पढ़ना। एंगल के बारे में बातचीत अपन ने करी है, रेडियन को डिग्री, डिग्री से रेडियन। क्लियर है? आर्क के द्वारा सेंटर पे किस तरीके से एंगल बनता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बात करी। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अपन ने बात करी। क्लियर है बात? कल इसी को क्या करेंगे अपन? आगे बढ़ाएंगे। मेरे को याद दिला देना, राइट एंगल ट्राइंगल से शुरू करना है, समकोण त्रिभुज कैसे शुरू करना है। क्लियर बात? चलो कल मिलते हैं, है ना?